एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि इंसान को किस तरीके से रेट रेस की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ये कहा जाता है कि एक बुक आई, एक किताब आई 1997 में, और उस किताब ने तहलका मचा दिया। हर कोई इस किताब को पढ़ना चाह रहा था, और जो भी उस किताब को पढ़ता था वो कभी गरीब नहीं होता है। ऐसा क्या है उस किताब में, ऐसा क्या लिखा है उस ज़िंदगी में इंसान ज़्यादातर जॉब करते हैं और जॉब में रेट रेस की ज़िंदगी जीते हैं। तो मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि इंसान को किस तरीके से रेट रेस की ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। ये कहा जाता है कि एक बुक आई, एक किताब आई 1997 में, और उस किताब ने तहलका मचा दिया। हर कोई इस किताब को पढ़ना चाह रहा था, और जो भी उस किताब को पढ़ता था वो कभी गरीब नहीं होता है। ऐसा क्या है उस किताब में, ऐसा क्या लिखा है उस किताब में? माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि मैं बात कर रहा हूँ पुअर डैड रिच डैड। ये किताब 1997 में आई मार्केट के अंदर, और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को लिखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को शेयर किया। और रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर थे, एक्चुअल में रियल में एक ही फादर थे। एक फादर उनके दोस्त के फादर थे, जो कि उनका दोस्त था माइक के डैड। वो अपने डैडी को, उनके डैडी के पास एक अच्छी एजुकेशन थी, एक अच्छी जॉब थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने डैडी को वो पुअर डैड कहते थे। और जो माइक के डैडी थे, उनके पास कोई अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनके पास बिजनेस अच्छे थे, अच्छा पैसा था, इसलिए वो उनको रिच डैड कहते थे। तो इनके दो डैड हुए, पुअर डैड एंड रिच डैड। रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटेलिजेंट अच्छे स्टूडेंट होने के नाते एक दिन उन्होंने अपने फादर से क्वेश्चन किया कि डैड, मुझे रिच बनना है, रिच कैसे बन सकता हूँ? उनके फादर ने कहा कि भाई आप जो है माइक के डैड से जाकर सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि कैसे बन सकते हैं, रिच कैसे बना जा सकता है। वो डायरेक्टली उनके पास गया और सेम क्वेश्चन किया। तो उन्होंने कहा, देखिए, अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और गरीब लोग मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं पैसों के लिए, फिर भी वो गरीब रह जाते हैं। फिर उन्होंने साथ ही साथ एग्जाम्पल दिया कि आपको, आपकी एजुकेशन स्कूल में होती है, आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है। वहाँ आपको बताया जाता है कि अच्छी से मेहनत करनी है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि आप एक अच्छे नौकर बन सके, जॉब लग सके, अच्छी जॉब मिल सके, हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आ जाए। आपको सिर्फ ये माइंड सेट किया जाता है। कोई आपको ये नहीं बताता कि पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, हम नौकरी वाले देने वाले कैसे बन सकते हैं। सिर्फ हमको ये बताया जाता है कि हमें नौकरी कैसे पानी है, जॉब कैसे हमें मिल सकती है, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, ये चीज़ बताई जाती है। उन्होंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको ये सिखाने के लिए तैयार हूँ कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। तो उन्होंने दो पॉइंट बताए हैं, एसेट पॉइंट्स एंड लाइबिलिटीज़। शायद आपने ये स्कूल में भी सुना होगा, लेकिन जो हमें स्कूल में मैथ पढ़ाया जाता है, जो कॉमर्स पढ़ाया जाता है, वो दुनिया में देखने में बिल्कुल अलग है। स्कूल का अलग है और दुनिया का अलग है। जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। एसेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि पैसा आपकी जेब में डालता है। हो सकता है ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से हम लोग दलदल में धंसते चले जाते हैं। अब से कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं मालूम था कि एसेट पॉइंट क्या होता है और लायबिलिटीज़ क्या होता है। मैंने इस बुक को पढ़ा है, रीड किया है, और आज मुझे पता चल रहा है। तो मैं धीरे धीरे वहाँ से निकल रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इसीलिए शायद मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। एसेट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो कि पैसा आपकी जेब में डाला जाता है, पैसा बाहर से आपकी जेब में आता है। फॉर एग्जांपल, कोई प्रॉपर्टीज़ आप खरीदते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई बिजनेस करते हैं, उसका पैसा कितना आ रहा है, इनकम का पैसा, उस पैसों को देखना है, फिर उस पैसों को भी इन्वेस्ट करना है। और दूसरा ये होता है लायबिलिटीज़ के वो पैसा जो पैसा आपकी जेब से जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो बजट है वो 10,000 का है, आपने मोबाइल परचेज़ कर लिया 20,000 का। अब 10,000 की जो है आप EMI पे करते रहेंगे तो पैसा आपकी जेब से जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड हैंड से भी काम चल सकता है, लेकिन आपने न्यू गाड़ी परचेज़ कर ली है, लोन ले लिया है, तो पैसा आपकी जेब से जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इस चीज़ को डेली लिख सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, आने वाले टाइम में लिख सकते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फादर को ये जो है एडवाइस कर सकते हैं। और भी अलग अलग डिफरेंट जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि एसेट पॉइंट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमेशा अपने आप पर खर्चा करें, अपने लर्निंग को बढ़ाएं, अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, ताकि आगे चल के
आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके। कभी भी आप जो है पैसे के लिए काम ना करें, कभी भी ये सोचकर नौकरी ना करें कि मुझे पैसे के लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ। हमेशा ये सोचकर काम करें कि मुझे सीखना है, मैं लर्निंग के लिए काम कर रहा हूँ, तो अपने आप ही पैसा आपके पीछे आएगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक के अंदर लिखा है। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और लास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे यूनुस सर एंड कारी साहब, हमारे यहाँ के ओनर नज़ाकत सर एंड मिस्टर नबील, कि आपने अपना प्रीशियस टाइम में से जो टाइम हमें दिया है और यहाँ पर जो चार चांद आपने लगाया है, उसके लिए थैंक्स अलॉट एंड बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रन जज़ीलन कतीरन। थैंक यू सो मच।